नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। देखिएगा, हस्तरेखा का इस अंक में एक प्रतिष्ठित हथेली हमारे सामने है। देखिए, अगर ग्रहों की इस तरह से स्थिति हो तो व्यक्ति के जीवन में अचानक ही समस्याएं उग्र रूप ले लेती हैं। समस्याओं का, परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है और ये दौर ऐसा लगता है कि कभी ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि ये दौर जो है निरंतर चलता रहता है। अगर खासकर जो है आपका जो जुपिटर माउंट है वो इस तरह से हो जाए तो देखिएगा, नवग्रहों में जो हमारे नवग्रह हैं ना, उनमें ये बृहस्पति हैं और इनको गुरु माना जाता है। और जब बात गुरु की होती है तो सबसे बड़ी बात हो जाती है, और गुरु का मतलब ही होता है सबसे बड़ा, सबसे महान। नवग्रहों में ये जुपिटर, ये बृहस्पति, इनको गुरु मानते हैं मंत्रणा का कारक मानते हैं, समझाने और सलाह देने वाला ग्रह मानते हैं। और इन बृहस्पति का जो अधिकार होता है वो होता है पीले रंग पर, स्वर्ण पर यानी सोने पर, वित्त यानी पैसे पर, कोष यानी खजाने पर, कानून पर, धर्म, ज्ञान, मंत्र और ब्राह्मण। और जब बृहस्पति हमारा निस्तेज भाव में होता है, नेगेटिव प्रभाव देता है, तो इन सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। आप समझ गए होंगे। ब्राह्मण का मतलब मैं यहाँ पे बता दूँ, जाति का ब्राह्मण नहीं, जिसकी योग्यता जो है ब्राह्मण की हो, उसकी जाति कोई भी हो, लेकिन जो शिक्षा में, धर्म के मामले में मजबूत हो, वो ब्राह्मण। और संस्कार, आपके संस्कार कैसे होंगे, आपके संस्कार अच्छे हैं बुरे हैं, जो इसका निर्धारण है ना, वो भी यही बृहस्पति करता है। और देखिएगा, यदि हथेली में ये बृहस्पति जो है कमज़ोर स्थिति में आ जाए, जैसे आपकी हथेली में है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है, तो धन प्राप्ति में बहुत ज़्यादा बाधा आती है। अगर इस तरह से बृहस्पति हो तो धन प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा आनी शुरू हो जाती है और व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में मुश्किल आती है। जो लोग आपसे उम्र में बड़े हैं या योग्यता में बड़े हैं, वे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब समझ लीजिएगा, आपका बृहस्पति जो है कमज़ोर अवस्था में है। और बृहस्पति के कमज़ोर होने से व्यक्ति का कई दफ़े पाचन तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है और संतान को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो जाती है। संतान को लेकर व्यक्ति जो है कष्ट और तकलीफ़ें झेलता है। इसका मतलब भी होता है कि आपका बृहस्पति जो है कमज़ोर है। और यहाँ पे देखिएगा, आपका बृहस्पति वर्तमान समय में यहाँ पे जो धन का ग्रह माना गया है, आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत सुंदर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है। और देखिएगा, एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आपका जो इस तरह से रेखाएं हैं, विवाह रेखा, अगर ये किसी भी हथेली में ऊपर की ओर दो मुँह किए हुए हो तो ऐसे लोगों का विवाह विच्छेद होने की संभावना, या विवाह में अड़चन, या विवाह के बाद जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी को दिखाता है। दूसरा, इस रेखा को कई रेखाएं काट रही हैं, यहाँ पे बहुत कमज़ोर भी हो। ज़्यादातर मामलों में जब बृहस्पति भी इस तरह से कमज़ोर हो और इसमें रेखाएं काट ले,
तो ज़्यादातर मामलों में जो मैंने अपने अध्ययन में पाया है, तलाक जैसे होता है ऐसे लोगों को। और ख़ास करके फिर मंगल क्षेत्र पे ये रेखा आ रही हो तो कोर्ट कचहरी का मामला भी बन जाता है, चाहे किसी रूप में बने। तो अगर आपके साथ ये सारी समस्याएं हैं तो मैं आपको एक सुंदर उपाय दूंगा। भले ही जो ये समस्याएं हैं उनसे छुटकारा आपको जो है आपकी भाग्य रेखा 45वें वर्ष से बता रही है कि निश्चित रूप से जो है 45वें वर्ष से जो है आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। 45वें वर्ष तक किसी न किसी रूप से आपको संघर्ष का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप उपाय करते हैं तो उन उपायों का आपके जीवन में कुछ हद तक निश्चित रूप से जो है आपको जो है उसका फ़ायदा मिलेगा, वो असर करेंगे। क्योंकि अगर आपके ग्रह नक्षत्र मजबूत हो गए तो इसका जो है आपको पूर्ण फल मिलेगा। ये मेन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रह, उनकी मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका शुक्र का जो ग्रह है अंगूठे के नीचे का, आप देख रहे होंगे ये अच्छा खासा फूला हुआ है, बली दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ वाले जो आचार्य हैं देवगुरु, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है, निस्तेज स्थिति में है, जिसके कारण अगर ये अतिबली हो जाता है, क्योंकि देखिएगा ये शुक्र का पर्वत है और इसके बारे में मेरे सभी व्यूवर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र जो है सुंदर रूप में उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आप भी तेजस्वी होंगे, चेहरा भी आपका सुंदर होगा और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र आपको दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देना, एक ब्रांडेड की तरफ जो है आकर्षित होना, ये चीज़ तो दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं भी ये अच्छी देगा, वाहन का सुख देगा, मकान का सुख देगा, चमक रखेगा, क्योंकि शुक्र बहुत अच्छा है। लेकिन बृहस्पति से बहुत ज़्यादा अतिबली अवस्था में है। तो ऐसी अवस्था में देखो, कोई भी ग्रह बहुत ज़्यादा जो है बली होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना ठीक नहीं होता है। ये नेगेटिव प्रभाव भी देता है, अच्छे प्रभाव तो देता है क्योंकि सुंदर है, आकर्षक दिख रहा है, निश्चित तौर पे आपका व्यक्तित्व तो आकर्षण वाला होगा। लेकिन अति बली है तो विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को भी जन्म देता है और कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी भी देता है। व्यक्ति चिंतातुर अवस्था में ज़्यादा रहता है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसमें रेखाएं हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं। मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सुख का ये ग्रह है, ये अतिबली हो जाए, दूषित हो जाए तो व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। चाहे आपके पास भौतिक सुख सुविधाएं कितनी भी हों, राजा के समान जीवन हो, लेकिन आपको वो सुख नहीं मिल पाता है जो सुख आपको मिलना चाहिए। और ये अतिबली हो, बृहस्पति कमज़ोर हो और विवाह रेखा जो इस तरह कटी हुई हो, तो ये मंत्रणा का भी मालिक है। वैवाहिक सुख, दाम्पत्य जीवन का जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिलता है। ये परिवार का कारक है, परिवार का जो सुख व्यक्ति को मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिल पाता है। इसका मैं उपाय दूंगा। इन ग्रहों का उपाय आपको करना ही करना है। एक तरफ से आपको ये ड्यूटी समझनी है अपनी कि भाई ये मैंने करना है तभी जीवन में कुछ होगा। अगर आपने जो उपाय दिए वो कर लिए तो जैसे आपकी भाग्य की रेखा है, ये अति सुंदर भाग्य की रेखा है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। और ये भाग्य की रेखा निश्चित तौर पे कह रही है कि 45वें वर्ष में निश्चित ही जो है जो ये समस्याएं आपकी जीवन में जो है आ रही हैं, परेशान कर रही हैं आपको, वो सब शांत हो जाएंगी और परिवार का आपको सुख मिलेगा।
आपके बच्चों से संबंधित जो सुख है ना, उस सुख की प्राप्ति होगी और आपके पास आपका परिवार आएगा। आपको परिवार का सुख मिलेगा, आपको मानसिक सुख मिलेगा, आपको शारीरिक सुख मिलेगा और चमक बनी रहेगी, ग्लैमर रहेगा। वाहन का, मकान का और व्यापार का सुख निश्चित तौर पे जो है आपको अपने जीवन काल में मिलेगा। लेकिन तब जब आपका बृहस्पति, आपका शनि, आपका सूर्य और आपका बुध ग्रह अनुकूल स्थिति में आते हैं तो, और जब ये अनुकूल स्थिति में आएगा, ये ऐसे भी रहेगा तो ये अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि ये जिस तरह से होना चाहिए उसी तरह से है। लेकिन बृहस्पति के कमज़ोर होने से इसके नेगेटिव प्रभाव भी आपके जीवन में पड़ रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी ग्रह जो है खराब ही हों, कोई ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा हो, दे रहा है ना। आपका चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है, एकदम अनुकूल स्थिति में है। जितनी परेशानी जीवन में चल रहा है, जो संघर्षमय जीवन चल रहा है ना, ये ग्रह जो है उस रूप से आपको मन को डिगने नहीं दे रहा है। ये मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कॉन्फिडेंस लेवल को लगातार बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में भले ही समस्या हो जाए, लेकिन मन को मजबूती प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से आपका बृहस्पति पाचन तंत्र पे वार कर रहा है, उस तरह से ये मजबूत स्थिति में है, तो पाचन तंत्र को भी मोटे तौर पर मजबूत किए हुए है। इस ग्रह की वजह से आपकी पॉजिटिव सोच जो है बदलती नहीं है, वो पॉजिटिव रहती है। और इसी चंद्रमा की वजह से, इसके अच्छे होने की वजह से आपका शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया है वर्तमान समय में। और चंद्रमा इतना शानदार है, इतना सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप क्रिएटिव बने हुए हैं। और माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा। आपकी हथेली में चंद्रमा बहुत बेहतर है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। सभी ग्रहों के अनुकूल स्थिति आने पर निश्चित रूप से 45वें वर्ष से जीवन में सकारात्मक सोच में बढ़ोतरी होगी। जीवन में जो कल्पनाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपना साकार रूप लेंगी और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको अच्छा मिलेगा। इस तरह से जो है यहाँ पे आपका चंद्र पर्वत दिखाई दे रहा है, अपना फायदा देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक एक करके हम सभी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, रेखाओं का करते हैं, उंगलियों का करते हैं, इनमें बनने वाले साइनों का करते हैं, और फिर आपको जो है विधिवत तरीके से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको उपाय भेजता हूँ। थोड़ी सी भी जो है आपको कुछ लगे कि इस समझ में नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप करिएगा, या शाम के समय मेरा मोबाइल खुला रहता है, उसमें कॉल करिएगा, मैं आपको समझा दूँगा। देखिएगा, एक रिक्वेस्ट मैं अपने सभी व्यूअर्स से ज़रूर करना चाहूँगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और देखिएगा, हमारा जो गो ब्लॉग्स है ना, इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में रेखाओं का प्रभाव, ग्रहों की दशा अलग अलग हथेली में अलग अलग प्रभाव डालती हैं। यदि आप हस्तरेखा सीख रहे हैं या रुचि रखते हैं तो हमारी वीडियोज खासकर आपके लिए बड़ी लाभप्रद है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी मैं किसी नई हथेली की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देखकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से जो है ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। चलते हैं आपकी रेखाओं पे, आपकी हथेली पे। देखिएगा, यहाँ पे देखें तो जुपिटर माउंट थोड़ा सा
उंगली ढली हुई है शनि की तरफ। निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, बृहस्पति खराब है आपका, तो अगर ये सोने की अंगूठी होगी तो सोने की चीज़ें ना पहने जब तक बृहस्पति ठीक नहीं होता है, नहीं तो व्यक्ति को लेने के देने पड़ जाते हैं, बृहस्पति ठीक नहीं होता है। इसलिए सोने से संबंधित स्वर्ण आभूषण कम पहने या ना पहने तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर हम देखें, शनि हल्के रूप में झुका हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य की उंगली शानदार रूप से जो है यहाँ पे लंबी दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव अभी बना हुआ है। बुध की उंगली पहले पोर्वे तक लगभग पहुँचती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा, जब बुध की उंगली इस तरह से लंबी होती है ना, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से जो है एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है या अधिकारी होता है। कुछ भी करे ये व्यक्ति, लेकिन उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। ये बहुत अच्छा है। लकीरों पे आए, फिर ग्रहों की स्थिति जाने, क्या कह रहे हैं आपके ग्रह। पहले आपकी लकीरें क्या कह रहे हैं उस ओर चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपकी हृदय रेखा सीधी सीधी गुरु बृहस्पति से युक्त बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और नीचे से दो भाग होते हुए दिखाई दे रही है। अगर ये नीचे से दो भाग होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने पेरेंट्स की सेवा करना अच्छा लगता है ऐसे लोगों को, और जो है मन में रहती है। ये गुरु बृहस्पति जी से युक्त बना रही है तो ये बहुत सुंदर है। ऐसा व्यक्ति केवल जो है अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचता है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व तो होता है। अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला होता है। बुद्धिमान जरूर होते हैं, तेजस्वी होते हैं, और प्रेम के मामले में हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वाभिमानी जरूर है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व तो आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे बृहस्पति और यहाँ पे बुध आपका थोड़ा सा जो है वीक लो सेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण मान पद प्रतिष्ठा, जो कोई ऊंचे पद पाने की यहाँ पे जो है संभावना बनती जा रही थी, लगभग वो 45वें वर्ष तक यहाँ पे थोड़ा कम दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद निश्चित रूप से 45वें से 46वें वर्ष से आप मान के चलिएगा और देख लीजिएगा अपने जीवन में, आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करके हो, चाहे नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, अपने समाज में एक श्रेष्ठ जीवन, एक लग्जरियस जीवन व्यतीत करेंगे। ये निश्चित तौर पे आपकी हथेली बता रही है। अब हम थोड़ा सा जो है आपके मस्तिष्क की रेखा पे देखते हैं, तो देखिएगा मस्तिष्क रेखा जो है आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी खासी लंबी है। और जब किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी लंबी होता है ना, तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्तियों को अगर चाहे व्यक्ति तो विदेश यात्रा का भी मौका मिलता है। और ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, बड़ी सूझबूझ करके बड़े विवेकीपूर्ण ढंग से जो है काम लेता है। अगर यहाँ पे हम आपकी जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से निकल कर जो है और ये केतु पर जाकर मिल रही है, और केतु को ज्योतिष में सबसे सुंदर ग्रह माना गया है, इसको निर्वाण का ग्रह माना गया है। ऐसा लोगों का जो अंतिम जीवन होता है वो निर्वाण को प्राप्त होता है, और सबसे जो है इनका प्रारब्ध जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात है कि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को ऐसे लोगों को मिलते हैं। भले ही तरक्की करते हैं, प्रगति करते हैं, डेवलपमेंट में कहीं कोई कमी नहीं होती है, पैसों में श्रेष्ठ जीवन में कहीं कोई कमी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव और अस्थायित्व भी बराबर बना रहता है। यहाँ से एक रेखा इस तरह से दो मुँह लिए हुए है। निश्चित रूप से आपको अगर आप चाहें तो विदेश यात्रा का भरपूर मौका मिल सकता है, इस बात का ये द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा आप देखो यहाँ से जो है चंद्रमा की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है,
और चंद्रमा मैंने भी पहले भी कहा कल्पनाओं का ग्रह है। चंद्रमा धर्म क्षेत्र इसको माना जाता है। चंद्रमा आपका जो है अगर कहें यात्राएं इससे देखी जाती है। अगर कोई जीवन की रेखा से निकलकर कोई रेखा जो है चंद्रमा पे आती है तो करियर के क्षेत्र में अगर इसको देखा जाए तो फूड बिजनेस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में और शिपिंग में ऐसा व्यक्ति बड़ा कामयाब होता है। ये इसका जो है मीनिंग होता है, इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 65 से जो है 68 69 की उम्र में अचल संपत्ति का बहुत सुंदर लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके अगर यहाँ से देखें एक रेखा जो है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है लेकिन कहीं पहुँच नहीं रही है। इसकी वजह से जो है राहु जो है आपका यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों में कटाव की स्थिति पैदा कर रहा है। और जब राहु हथेली में अपना प्रभाव डालता है तो संघर्ष बहुत ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। अगर यूँ कहूँ मैं कि कदम कदम पर संघर्षों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके, करियर को लेके, या जो है धन संबंधी चीज़ें, या मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति हो जाता है। कदम कदम पर हर चीज़ को लेके व्यक्ति को संघर्ष की स्थिति झेलना पड़ता है। इसका भी उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें। लेकिन आपकी हथेली में भाग्य की जो रेखा है वो चंद्र क्षेत्र से निकलती हुई जो है गुरु पे जा रही है और ये रेखा बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। देखिएगा जब भी भाग्य की लकीर चंद्रमा से निकलती है और स्वस्थान जो है शनि पे पहुंचती तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच कहीं चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये रेखा भाग्योदय कराती है। लेकिन इस रेखा का एक हिसाब किताब होता है। जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक दिन अर्निंग आती है। पैसा हमेशा ऐसे व्यक्तियों की जेब में रहता है। पैसों के लिए व्यक्तियों के दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहती, कोई चिंता वाली बात नहीं रहती है। वाहन का सुख, अपने मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है। यदि ये व्यक्ति नौकरी कर रहे हों तो गुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ने के कारण उच्च पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं ये व्यक्ति। लेकिन ये रेखा है और जिस वर्ष में ये रेखा फलित होती है उस वर्ष में ये सारे ग्रह अनुकूल नहीं है तो इस रेखा का कोई भी फायदा जो है व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी, क्योंकि हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देते हैं वो यही ग्रह देते हैं। सारी रेखाएं लगभग हो गई हैं। अगर आप देखोगे एक रेखा जो है आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही हैं और इनको कहते हैं मंगल की रेखाएं या जीवन की सहयोगी रेखाएं। भाग्य रेखा के प्रबल स्थिति में आने पर और बृहस्पति के पुष्ट अवस्था में आने पर ही ये ज़्यादा बलवती होंगी, विशेषतर बृहस्पति के पुष्ट होने पर। और जब बृहस्पति पुष्ट हो जाएगा ये रेखा एक्टिवेट होगी और निश्चित रूप से दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छे रूप से मिलने लगेगा। ईश्वर की कृपा तो इन रेखाओं की वजह से अभी भी बनी हुई है, बनी रहेगी, लेकिन दूसरों का सहयोग अच्छा मिलेगा। दूसरा, आप में जो अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि है उसका सही प्रयोग आप कर सकेंगे एक्टिवेट तरीके से। जो सोचने की और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है उसका प्रयोग आप कर सकेंगे। लेकिन एक चीज़ और है आपके पास, आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जीवन काल में एक बार कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। और ये धन रेखाएं भी हैं, ये जमीन जायदाद से भी धन देती हैं, लकड़ी के काम से धन देते हैं, और कागज़ का उद्योग हो तो बहुत सुंदर धन ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। आपका जो व्यक्तित्व है आने वाले 45वें 46वें वर्ष से अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे। देखिएगा इस क्षेत्र को हम
निम्न मंगल कहते हैं। ये क्षेत्र आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एनर्जेटिक स्वभाव है और कहीं ना कहीं पराक्रम निडरता यहाँ पे देता हुआ दिख रहा है। बृहस्पति की हमने बात कर ली, बृहस्पति आपका ठीक नहीं है। वहीं अगर हम शनि पे देखते हैं तो शनि भी कमज़ोर अवस्था में है और सबसे बड़ी बात है इसमें जो मछली का चिन्ह बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। इसका नेगेटिव प्रभाव जीवन में पड़ता है। ऐसे लोग जीवन में कई बार दुखी हो जाते हैं या जीवन में खुशियों में कमी देने का काम ये करता है। आपका अगर हम सूर्य देखते हैं तो आपका सूर्य दूषित अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, भले ही इसमें जो है एक यश का साइन में बन रहा है, ये बहुत अच्छा है। सूर्य के प्रबल प्रभाव पड़ने पे और बृहस्पति के पुष्ट होने पर निश्चित रूप से अपनी मेहनत और अपने पुरुषार्थ के बल पे 45वें वर्ष से ही प्रसिद्धि पाना शुरू हो जाएंगे। और 48वें वर्ष में आप देखोगे राहु भी जो है आपके सूर्य से गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब राहु सूर्य से गोचर करता है न, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। और कहीं न कहीं भाग्य रेखा भी प्रबल स्थिति में यदि आ जाती है तो निश्चित रूप से एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति के पास धनागमन होगा और अच्छे खासे रूप में व्यक्ति के पास धन आएगा एक से ज़्यादा स्रोतों से। लेकिन अभी स्थिति अगर देखते हैं तो जहाँ शनि बेवजह की चिंताएं अड़चनें देता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं सूर्य के कमज़ोर होने से आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें, छोटा काम भी करेंगे तो नाम पाने की इच्छा बड़ी तीव्र होती हुई दिखाई दे रही है। बुध आपका जो है ये भी आपका दूषित अवस्था में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डाल रहा है, वाणी पर भी प्रभाव डाल रहा है और अपनी बात को व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से रख नहीं पाता है, इस ओर भी ये ले जा रहा है। ऊपरी मंगल की मैंने बात कर ली है, चंद्रमा की मैंने बात कर ली है। कुल मिला के देखें तो अभी 45वें वर्ष तक आपके जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, संघर्ष बहुत ज़्यादा है। लेकिन 45वें वर्ष से ही निश्चित तौर पे जो समस्याएं हैं वो अपने आप ख़त्म होने बैठ जाएंगी। और जो उपाय दे रहा हूँ ज़रूर कर लीजिएगा, चाहे धन की स्थिति हो, चाहे सुख की स्थिति हो, चाहे किसी भी मामले की निपटारे की स्थिति हो, 45वें वर्ष तक निपटने की इसमें आशा दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।